साइकोपैथी, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में क्या आता है? फिल्मों के वो डरावने से किरदार, है ना? पर क्या ये हकीकत है? आज हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। समझेंगे कि साइकोपैथी असल में है क्या, और अगर कभी कभी किसी ऐसे इंसान से सामना हो जाए तो फिर करना क्या चाहिए। अच्छा, डेक्स्टर के बारे में सोचिए, एक सीरियल किलर जिसके लिए फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है ना। पॉप कल्चर ने ना हमें ऐसे ही आकर्षक साइकोपैथ से भर दिया है, लेकिन हकीकत इससे बहुत बहुत अलग है। असली साइकोपैथी में मोरालिटी या नैतिकता के लिए कोई जगह होती ही नहीं है। और पता है, ये जो आकर्षण है ना, ये सिर्फ कहानियों या फिल्मों तक ही नहीं है। असल जिंदगी में भी साइकोपैथ अपने आसपास के लोगों को बड़े आराम से मोहित कर लेते हैं, यहां तक कि एक्सपर्ट्स को भी। मतलब ये सोचना भी थोड़ा डरावना लगता है कि उनका चार्म कितना पावरफुल हो सकता है। वो इतने माहिर होते हैं कि उन लोगों को भी अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं जो इंसानी दिमाग को पढ़ने में ट्रेंड होते हैं। सोचिए, वकील, डॉक्टर्स, उनकी झूठी कहानियां भी सच लगने लगती हैं। तो चलिए अब आते हैं साइकोपैथी के पीछे के सबसे जरूरी साइंटिफिक सच पर। एक ऐसा सच जो आम सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये जो आंकड़ा अब सामने आने वाला है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। क्या कोई सोच सकता है कि हर 47 सेकंड में एक नया साइकोपैथ पैदा होता है? जी हां, ये मजाक नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। यहां ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। देखिए, साइकोपैथी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसे प्यार या देखभाल से ठीक किया जा सकता है। नहीं, ये दिमाग की बनावट से जुड़ी एक कंडीशन है। खासतौर पर दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिग्डाला, उससे। इसका सीधा मतलब यह है कि ये किसी के बुरे बचपन या किसी ट्रॉमा का नतीजा नहीं है। और शायद सबसे बड़ा धोखा हम खुद को ही देते हैं जब हमें लगता है कि हम इन्हें बदल सकते हैं। प्यार, हमदर्दी, थेरेपी, कुछ भी इन पर कुछ भी असर नहीं करता। बल्कि सच तो ये है कि वो थेरेपी सेशंस का इस्तेमाल ये सीखने के लिए कर सकते हैं कि दूसरों को और बेहतर तरीके से कैसे मैनिपुलेट किया जाए। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है, तो सवाल ये उठता है कि इसे पहचाने कैसे। अब फोकस ये क्या है से हटाकर ये लोग बर्ताव कैसे करते हैं पर लाना होगा। इनके बर्ताव में ना एक खास पैटर्न होता है जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। उनका तरीका ना लगभग हमेशा एक जैसा ही होता है। सबसे पहले वो अपने चार्म, अपने आकर्षण के जाल में फंसाएंगे। फिर वो बातों को इस तरह घुमाएंगे कि इंसान खुद पर ही शक करने लगे। और उनकी सबसे खतरनाक चाल, वो आपकी हर पसंद, नापसंद, हर शौक को अपना बना लेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सब ना एक प्रोसेस के तहत होता है। पहला स्टेप है मिररिंग, मतलब नकल करना। वो ठीक वही बन जाते हैं जो सामने वाला देखना चाहता है। एक बार भरोसा बन गया तो दूसरा स्टेप आता है डोमिनेशन, यानी रिश्ते पर हावी होना। और आखिर में जब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है, तब वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, पैसे के लिए, स्टेटस के लिए या किसी भी और चीज के लिए जो उन्हें चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई खुद को ऐसी सिचुएशन में पाए तो क्या करे? इसका जवाब जितना सीधा है ना, उतना ही मुश्किल भी। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, इनसे बहस जीती नहीं जा सकती, इन्हें बदला नहीं जा सकता। इनकी नजर में सामने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक चीज है, एक रिसोर्स जिसे वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे किसी भी तरह की बातचीत करना मतलब एक हारी हुई बाजी खेलना। इसलिए सबसे सेफ और समझदारी भरा कदम सिर्फ एक ही है। बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई बहस किए, बस उठो और चले जाओ। यही एकमात्र रास्ता है। और ये जो सलाह है ना, ये हर जगह लागू होती है, चाहे वो कोई रोमांटिक रिश्ता हो, ऑफिस का माहौल हो या फिर दोस्तों का कोई ग्रुप। अगर ये पैटर्न पहचान में आ जाए तो रिएक्शन हमेशा एक ही होना चाहिए, दूरी बना लो। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे किसी इंसान को छोड़कर जाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत की निशानी है। हाँ बिल्कुल, किसी भी रिश्ते को छोड़ना मुश्किल होता है, दर्द भी होता है, लेकिन उस माहौल में बने रहना मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। खुद को बचाने के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे हिम्मत या समझदारी से जीता जा सकता है। ये तो एक ऐसा खेल है जिसके नियम ही आपके खिलाफ बनाए गए हैं। तो आखिर में बस एक सवाल,
अगर कोई खेल ऐसा है जिसे जीता ही नहीं जा सकता, तो क्या उस खेल में बने रहना समझदारी है, या फिर उस खेल के बोर्ड से ही हट जाना ही असली जीत है? इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद ढूंढना होगा।